नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, 2 हफ्ते पहले हमने सांसद विष्णुपद रे की ओर से जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से द्वीपों के जो भी पेंशनर थे, मतलब जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पेंशनर थे, उन्हें CGHS सुविधा प्राप्त ना होने के संबंध में एक पत्र लिखा था। और इस पत्र में सांसद ने ये उल्लेख किया था कि द्वीपों के जितने भी पेंशनर है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पेंशनर है, उन्हें जो CGHS सुविधा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो लाभ है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें कार्ड इश्यू नहीं हुआ है और उनका अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुआ है, पंजीकरण नहीं हुआ है। और ऐसे में जो है 2 वर्ष बीत चुके हैं और इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि जो सर्विंग एम्प्लॉय है, उन्हें तो ये CGHS की सुविधा प्राप्त हो रही है, लेकिन जो पेंशनर है और उन्हें ये सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। खास करके द्वीपों के दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारी जो हेल्थ सेक्टर की जो स्थिति है, यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट की कमी है और यहाँ पर अन्य सुविधाओं की कमी है, तो ऐसे में मुख्य भूमि जाकर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर CGHS कार्ड ही उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में जो हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। सांसद ने इस संबंध में 2 हफ्ता पहले ही जो ये पत्र लिखा था सभी हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को, और उनसे जो है कई सारी अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था। उसके जवाब में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है JP नड्डा, उन्होंने सांसद को एक जो उनका पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, उसके जवाब में उन्होंने सांसद को पत्र लिखकर यह अवगत कराया है कि सांसद के पत्र के उनके अनुरोध के बाद जो है, ये जो पहले से भी सरकार काफ़ी ध्यान यहाँ पर दे रही है, लेकिन सांसद के बार बार हस्तक्षेप करने के बाद और यहाँ की स्थिति से अवगत कराने के बाद ये जो जवाब मिला, जिसमें कहा गया है कि कंसर्न जो डिवीज़न है उस पर ये मैटर जो है वो एग्जामिन किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द जो है इस पर जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे सांसद विष्णुपद रे कितने जुझारू है, कितने कर्मठ है। वो द्वीपवासियों के हितों के लिए काम करते रहे हैं। पार्लियामेंट में हमेशा ही द्वीपों के हित से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं और आज भी वो उठाते आए हैं और आते रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी बातें जो उभर कर सामने आई हैं और सांसद जो है कई मीटिंग की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अभी आज यानी 27 नवंबर को भी एक दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सभागार में सांसद की अध्यक्षता में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का एक बैठक हुआ था, उस बैठक में भी सांसद ने कई सारे जो इश्यूज है हमारे द्वीपों से संबंधित वो उठाया है। और क्योंकि जवाब तो देना ही पड़ेगा सांसद को, और जब सांसद जहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सांसद जब मांग रखते हैं, तो फिर उस पर कार्रवाई तो अवश्य होगी ही। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल अभी JP नड्डा जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये पत्र लिखकर सांसद को अवगत कराया है। तो हम जो आज जो बैठक हुई थी यानी कि 27 नवंबर को, इसका भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि जो पत्र लिखा गया था 10 तारीख के आसपास ये पत्र लिखा गया था, और उसके जवाब में ये जो सांसद से ये आश्वासन दिया गया है कि इस मैटर पर कार्रवाई होगी और इस पर देखा जा रहा है कि क्या अगला कदम उठाया जाए। निसंदेह सांसद के प्रयासों का जो भी है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा, और सकारात्मक सोच के साथ सांसद जो है, कर्मठ हमारे नेता, हमेशा इसी तरह द्वीपवासियों के हितों के लिए काम करते रहेंगे, यही हमारी कामना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितना भरसक स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, सब दिशा कमेटी में आता है। उस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। इस सिलसिला में जितना स्कीम भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीने का पानी का बारे में स्कीम था, उस स्कीम का मीटिंग शुरू होने जा रहा है। इस मीटिंग में पूरा जिसको बुलाया कमेटी मेंबर का तो बुलाया गए, साथ साथ डिपार्टमेंट हेड भी आएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस BC गाइडलाइंस है, लेकिन फॉलो करना। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी मीटिंग होगा, उस पर LG भी आएगा, मैं भी आऊंगा। ये पूरा अंडमान में इम्प्लीमेंट होना है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है काम, उस मीटिंग इसलिए बुलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।